हाँ जी डियर स्टूडेंट्स, हमें पहले हम चैप्टर नंबर 6 करेंगे। ठीक है, हमारे 4 चैप्टर हो चुके हैं। पहले चैप्टर नंबर 6 कनेक्ट करेंगे, उसके बाद हम 5th बाद में देखेंगे। और काफी दिन बाद वीडियो बन रही है। ठीक है, तो मैंने आपको वो जो चैप्टर रह गए थे वो रिवाइज करने के लिए मैंने, और जो पीछे रह गए स्टूडेंट उसके लिए मैंने थोड़ा सा टाइम दिया था आपको। ठीक है, अब हमारा चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट हो गया है। जो चैप्टर नंबर 6 है उसका नाम है लाइन्स एंड एंगल। ठीक है, लाइन्स एंड एंगल। जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है उसका नाम क्या है? लाइन्स एंड एंगल। ठीक है, आज हम सबसे पहले हम लाइन्स के बारे में पढ़ेंगे। लाइन्स क्या होती है? ठीक है, लाइन्स की टाइप क्या होती है? ठीक है, किस किस टाइप की लाइन होती है, लाइन के पार्ट क्या होते हैं, तो लाइन्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहले अगर टाइम बचा तो फिर एंगल के बारे में। पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? लाइन के बारे में। पहले हम क्या करेंगे? चैप्टर को सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे, एक्सरसाइज बाद में शुरू करेंगे। ठीक है, सबसे पहले लाइन्स क्या होती है? ठीक है, लाइन्स क्या है? ए स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट ए स्टेट ऑब्जेक्ट विथ नेग्लिजिबल विड्थ एंड डेप्थ। ठीक है, जो ये है आपकी जो डेफिनेशन है, ये जो पुराने मैथमेटिशियन थे, इंसेंट मैथमेटिशियन से उसने दिया था कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट जो सिर्फ किसको शो करे? एक स्ट्रेट ऑब्जेक्ट को, एक सीधे ऑब्जेक्ट को क्या करे? रिप्रेजेंट करे। और उसमें क्या है? जो विड्थ है और जो डेप्थ हो गए नेग्लिजिबल है। क्या है? नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर है, नहीं है। ठीक है, लेकिन आजकल जो है वो डेफिनेशन क्या है? ए ब्रेथलेस लेंथ विच एक्सटेंडेड बोथ साइड इनफाइनेटली। एक ऐसी लेंथ जिसकी ब्रेथ नहीं है, एक ऐसी लेंथ जिसकी ब्रेथ नहीं है, और उसको एक्सटेंड होता है बेटा बढ़ाना। ठीक है, एक्सटेंड बोथ साइड, दोनों तरफ, इनफाइनेटली मतलब इनफाइनेटली क्या होता है? अनगिनत। ठीक है, मतलब जिसको फाइनेट ना किया जा सकता, इनफाइनेट। ठीक है, मतलब दोनों तरफ क्या करेगी वो? आपके पास इनफाइनेटली क्या होगी? एक्सटेंड क्या? बढ़ेगी। ठीक है, अब लाइन का पता लगा। लाइंस क्या होती है? दोबारा सुन लीजिए। लाइंस एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, जिसकी क्या है? लेंथ है। क्या है? लेंथ है। ए स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट ऑब्जेक्ट। एक सीधे ऑब्जेक्ट को क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है। नेग्लिजिबल विड्थ एंड डेप्थ, जिसमें क्या होती है? जो डेप्थ, जो गहराई है, और जो चौड़ाई है। विड्थ क्या? जो ब्रेथ है वो क्या? निग्लिजिबल होती है, मतलब उसको काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, बात समझे? और क्या है? अगर दूसरे शब्दों में हम इसको कहें, ए ब्रेथलेस लेंथ, एक ऐसी लेंथ जो क्या है? ब्रेथलेस है, जिसकी ब्रेथ नहीं है, और उसको एक्सटेंड मतलब बढ़ाना, बोथ साइड इनफाइनेटली। ये तो होती है लेंथ। ठीक है, सॉरी लाइन क्या होती है? लाइन। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ये लाइन आपके पास ए बी। ठीक है, इसका एरो दोनों तरफ होता है, मतलब इसका मतलब क्या? ये इधर भी जा रही है और इधर भी जा रही है। ठीक है, लेंथलेस मतलब इनफाइनेटली दोनों तरफ क्या है? बढ़ रही है, जा रही है। फिर क्या होता है? फिर होता है आपके पास लाइन सेगमेंट। क्या होता है? लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट क्या होता है? पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट क्या होता है? पार्ट ऑफ लाइन। ओके, पार्ट ऑफ लाइन एक लाइन का पार्ट है। जैसे लाइन है ए बी, लाइन का क्या है? ये पार्ट है, तो आप क्या कहोगे? ए बी क्या है? लाइन सेगमेंट है। क्या है? लाइन सेगमेंट है। इसके ऊपर ऐसा सिंबल लगाया जाता है। क्लियर? ठीक है, पार्ट ऑफ लाइन। लाइन सेगमेंट इज ए पार्ट ऑफ लाइन। ये पार्ट ऑफ क्या होता है? लाइन। एक लाइन का क्या होता है? पार्ट होता है। क्या होता है? एक लाइन का पार्ट होता है। इसको क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। क्या बोलते हैं उसको? लाइन सेगमेंट। क्लियर? एक होती है रे। रे। ठीक है, रे क्या होती है कि उसका एक पॉइंट क्या होता है? फिक्स होता है, और एक तरफ क्या होगा? इनफाइनेटली मूव करती रहती है। ठीक है, एक फिक्स पॉइंट होता है, वन पॉइंट आर फिक्स एंड अनदर क्या होता है? उसका दूसरा पॉइंट क्या होता है? फिक्स नहीं होता,
दूसरी क्या है, वो एक साइड इनफाइनेटली क्या होती है, एक्सटेंड करती है। ठीक है, ये तो बोथ साइड होती है लाइन, तो वो लेकिन क्या है, वन साइड। ठीक है, आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो, ऐसे, ये होती है रे, क्या होती है, रे। ओके, देख लीजिए। उसके बाद क्या है, हिंदी में इसको बोलते हैं रेखाएं। ठीक है, बात समझे, इसको बोलते हैं रेखाखंड, रेखाखंड। ठीक है, और ये क्या होती है आपके पास, किरण, क्या होती है, किरण, किरण। ठीक है, तो ये चीज है आपके पास। उसके बाद हम अब लाइन है, आगे और पढ़ते हैं। एक होता है इंटरसेक्टिंग लाइन, क्या होती है, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग इफ दे हैव ए कॉमन पॉइंट। ठीक है, उन दो लाइन्स को आप इंटरसेक्टिंग लाइन बोलोगे जब उन दोनों लाइन का एक पॉइंट कॉमन होगा। क्या होगा, एक पॉइंट क्या होगा, कॉमन होगा। जैसे एक लाइन आपके पास ये है, ए बी है लाइन, इधर भी एक्सटेंड हो रही। दूसरी लाइन आपके पास क्या है, बी सी है, और ये कहीं ओ पे इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, ये दोनों क्या है आपके पास, इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, और दोनों का एक कॉमन पॉइंट होगा। जैसे इस लाइन के ऊपर भी ये ओ पॉइंट है, और इस लाइन के भी ऊपर ये क्या है, ओ पॉइंट है। तो इसको क्या बोलोगे आप, इन लाइन्स को क्या बोलोगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या बोलोगे, इंटरसेक्टिंग लाइन। दोबारा देख लीजिए, टू लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग इफ दे हैव ए कॉमन पॉइंट। एक क्या है, कॉमन पॉइंट। द कॉमन पॉइंट्स आर कॉल्ड, जो कॉमन पॉइंट है क्या बोलोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलोगे आप इसको, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोलोगे। क्लियर, इस पॉइंट क्या बोलोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उसके बाद आगे है आपके पास कंकरेंट लाइन। क्या होता है, कंकरेंट लाइन। ये क्या होती है, 3 and more than 3 lines at the same point। ठीक है, इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट। क्या है आपके पास, क्या है, या तो 3 या 3 से ज्यादा, 3 and more than 3, more 3 and more lines intersecting at a same point। एक ही पॉइंट पे क्या करें, इंटरसेक्ट। बात समझे, आर सेट टू बी द कंकरेंट। क्या बोलोगे आप इनको, कंकरेंट। क्या मतलब है, दोबारा सुन लीजिए बेटा, 3 या 3 से ज्यादा लाइंस एक ही पॉइंट पे क्या करें, इंटरसेक्ट करें। उन लाइंस को क्या बोलोगे, उन लाइंस को बोलोगे आप कंकरेंट लाइन है। उन लाइंस को क्या बोलोगे, कंकरेंट लाइन है। क्लियर, मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कंकरेंट लाइन पता लग गया, इंटरसेक्टिंग लाइन, सेगमेंट, रे, लाइन सेगमेंट और लाइंस। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं, थोड़ा सा और पढ़ते हैं आगे। हाँ जी, आगे क्या है, पैरेलल लाइन। क्या है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या होती है, इफ टू लाइंस एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली बोथ साइड। आपके पास दो लाइनें हैं, आप उनको इनफाइनाइटली एक्सटेंड करो दोनों तरफ। ठीक है, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, ईच अदर कॉल्ड लाइन्स आर पैरेलल। ठीक है, अगर वो लाइन एक दूसरे में क्या करे, इंटरसेक्ट ना करे, डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, तो उन लाइन्स को क्या बोलोगे आप, पैरेलल लाइन। मैंने कहा दो लाइन्स आपके पास एक्सटेंडली बोथ साइड इनफाइनाइटली, आप इनको एक्सटेंडली बढ़ाते रहो दोनों तरफ। कैसे, इनफाइनाइटली। इनफाइनाइटली समझते हो, उधर भी चली जाएगी, इधर भी चली जाएगी। ठीक है, मतलब कभी रुके ना। ठीक है, और डू नॉट इंटरसेक्ट।
एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करे तो ऐसी लाइन को क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइन। एक होती है ट्रांसवर्सल लाइन। क्या होती है? ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है? ए लाइन्स इंटरसेक्ट टू एंड मोर देन टू। ए लाइन intersect two and more than two a line intersect two and more than two lines. A line intersect two and more than two lines at distinct point. Distinct पॉइंट। डिस्टिंक्ट क्या होता है? डिफरेंट, या कह सकते हो डिफरेंट पॉइंट। या क्या लिख सकते हो? डिफरेंट पॉइंट पे लिख सकते हो डिफरेंट पॉइंट्स। ठीक है, दैट लाइन्स कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। मतलब क्या है? जैसे ये दो लाइनें हैं, ये लाइन अलग अलग पॉइंट्स पे इनको इंटरसेक्ट कर रही है। ये डिस्टिंक्ट पॉइंट है, डिफरेंट पॉइंट पे क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। जैसे ये भी हो सकती है, ये दो लाइनें हैं, ये लाइन, ये भी ट्रांसवर्सल लाइन क्या है? ये भी क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। ठीक है, जैसे ये ए बी है, ये सी डी है, और ये क्या आपके पास ई एफ है। जो ए बी है, जो ए बी लाइन है वो ट्रांसवर्सल लाइन है। यहाँ पे ये वाली लाइन क्या है? ट्रांसवर्सल लाइन है। क्लियर बात समझे? हाँ, मैंने बताया था इंटरसेक्टिंग लाइन बताया था। जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है क्या होता है? वन पॉइंट क्या होता है? कॉमन मतलब एक पॉइंट क्या होता है? उनका कॉमन पॉइंट होता है। टू लाइन्स हैव वन पॉइंट्स आर कॉमन, तो क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या होते हैं? एंगल्स की बात करें, इनको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। इसमें क्या होता है? वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब ट्रांसवर्सल लाइन भी दो तरह ये होती है। एक तो हो सकता है कि वो ट्रांसवर्सल लाइन पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करे। क्या करे? पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करे। हो सकता है कि नॉन पैरेलल, इनको क्या बोलोगे? इंटरसेक्टिंग लाइन को इंटरसेक्ट करे। नॉन पैरेलल क्या होगी? इंटरसेक्टिंग होगी। अगर वो पैरेलल नहीं है तो इसका मतलब क्या होगी? कहीं कहीं इंटरसेक्ट, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी वो। ठीक है, वो होते हैं इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर ये पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करती है, मतलब ये पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो इसके ये एंगल इक्वल होंगे। आगे एंगल की बात करेंगे। ये एंगल क्या होते हैं आपके पास? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। आपने पढ़े भी होंगे। इन एंगल को क्या बोला जाता है? कॉरस्पॉन्डिंग। चलो बता देता हूं थोड़ा समय इनके बारे में। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 और 5, 2 और 6, 3 और 7, 1 और 5, 2 और 6, 3 और 7 और 4 8। इन एंगल को बोला जाता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से एंगल होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, क्या पहचान होती है? एक तो ये क्या होते हैं? जैसे ट्रांसवर्सल लाइन के एक तरफ होंगे, क्या होंगे? एक साइड में होंगे ये। अगर ये लाइन, ये जो दूसरी लाइन है आपके पास, ये आपके ऊपर होगा तो ये दूसरे भी क्या होगा? ऊपर होगा। ये अप होगा तो ये भी क्या? अप होगा। अगर ये इस लाइन से डाउन है तो ये भी क्या? इस लाइन से डाउन है। ठीक है, तो ऐसे ये एंगल और ये एंगल एक तरफ है, ये लाइन के ऊपर है, ये भी क्या? लाइन के ऊपर है। तो ये होते हैं आपके कौन से एंगल होते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कौन से एंगल होते हैं? कॉर्स। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक है, चलो और देखते हैं कुछ लाइन्स के बारे में।
लाइंस के बारे में पैरालाइन पता लग गई, दो लाइन है, उनको कितने भी एक्सटेंड कर लो तो एक दूसरे क्या नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ट्रांसवर्सल लाइन हो गया आपके पास। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है आपके पास, ऐसी लाइन जो दो या दो से ज्यादा लाइन को क्या करे, डिफरेंट पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। ठीक है, ये बहुत सारी लाइनें हैं और एक लाइन आई, तो ये कौन सी लाइन है आपके पास, ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन। हाँ जी, अब आपका क्या रह गया, एंगल रह गया। एंगल क्या होता है, एंगल इज ए फॉर्मेट बाय टू रे। ठीक है, रे को अभी बताया था मैंने, एक पॉइंट से जो निकलती है वो क्या होती है, रे होती है आपके पास। ए एंगल इज फॉर्मेट बाय टू रे विद कॉमन इनिशियल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट क्या होता है, जहां से वो स्टार्ट होती है। जैसे ये दो रे है, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हुई है ना, इनिशियल पॉइंट जहां से कोई चीज पैदा होते हैं इनिशियल पॉइंट। अगर दो रे आपकी क्या करती हैं, एक कॉमन पॉइंट से सेम इनिशियल पॉइंट से क्या है, मूव करती हैं, जो फिगर फॉर्मेट बनता है दैट इज एंगल। क्या होता है वो, एंगल। एंगल इज फॉर्मेट बाय टू रे विद एक कॉमन इनिशियल पॉइंट। उनका पॉइंट जो इनिशियल पॉइंट होगा वो क्या होगा, कॉमन होगा, दोनों का इनिशियल पॉइंट क्या होगा, सेम होगा। जो भी फिगर बनेगी उसको बोलोगे आप एंगल। क्या बोलोगे, एंगल। ये होता है आपके पास एंगल। अब टाइप ऑफ एंगल आ गया आपके पास, एंगल किस किस टाइप के होते हैं। सबसे पहले होता है कॉन्ग्रेंट एंगल। क्या होता है, कॉन्ग्रेंट एंगल। ठीक है, ऐसे दो एंगल जिनका मेजरमेंट क्या हो, सेम हो। मेजरमेंट टू एंगल ऑफ इक्वल मेजर आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है, अगर दो एंगल आपके पास हैं, अगर उनका जो मेजरमेंट है अगर वो सेम है, जैसे 30 डिग्री है, दूसरा भी 30 डिग्री है, तो इन एंगल्स को क्या बोलोगे आप, कॉन्ग्रेंट एंगल। क्या बोलोगे, कॉन्ग्रेंट एंगल। मेजरमेंट सेम होना चाहिए। ठीक है, वो क्या होता है आपके पास, कॉन्ग्रेंट एंगल। उसके बाद होता है एक्यूट एंगल। क्या होता है, एक्यूट एंगल। ठीक है, ऐसे एंगल जिनका मेजरमेंट क्या हो, लेस देन 90 डिग्री। ठीक है, मतलब क्या है, ऐसे एंगल को आप क्या बोलोगे, एक्यूट एंगल बोलोगे, जो क्या है 90 डिग्री से छोटे हैं। ठीक है, क्या है, 90 डिग्री से छोटे हैं। एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री, उनको बोलते हैं एक्यूट एंगल। ठीक है, क्या होते हैं, एक्यूट एंगल। एक जीरो एंगल होता है, वो लिखा नहीं मैंने, क्या होता है, जीरो एंगल। जीरो एंगल क्या होता है, जैसे एक रे है आपके पास, ये O है, A है, दूसरी भी रे यहीं से जा रही है। ठीक है, कोई इसी ऊपर से दूसरी रे जा रही है, कोई B है। ठीक है, तो ऐसे एंगल को बोलोगे जीरो एंगल, या जिसका मेजरमेंट क्या हो, 0 डिग्री हो, उसको बोलते हैं जीरो एंगल। क्या बोलते हैं, जीरो एंगल। एक्यूट एंगल पता लग गया, जिसका मेजरमेंट क्या, लेस देन 90 डिग्री है। राइट एंगल पता लग गया आपको। राइट एंगल क्या होता है, ए एंगल हुज मेजर इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, आपको पता है राइट एंगल का जिसका मेजरमेंट क्या होता है, 90 डिग्री का होता है, उसको क्या बोलते हैं, राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, एन एंगल, ठीक है, मेजर मोर देन 90 डिग्री लेस देन 180 डिग्री। ऐसे एंगल जिनका मेजरमेंट, ठीक है, जैसे ये एंगल आपके पास, ये 90 डिग्री है, तो ये पूरा एंगल क्या है आपके पास, क्या आपके पास, ऑब्ट्यूज एंगल। जो एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो लेकिन छोटा किससे हो, 180 डिग्री से, ऐसे एंगल क्या बोलोगे आप, ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलोगे, ऑब्ट्यूज एंगल। रिफ्लेक्सिव एंगल क्या होता है, मोर देन 80 डिग्री। ऐसे एंगल जिनका मेजरमेंट क्या, मोर देन 60 डिग्री। जैसे आपके पास ये है, आपके पास ये 30 डिग्री है, तो रिफ्लेक्सिव एंगल को होगा ये वाला, ये पूरा एंगल क्या होगा, जिसका मेजरमेंट क्या हो, मोर देन क्या हो, 80 डिग्री हो। जिसका क्या मेजरमेंट क्या, मोर देन 180 डिग्री हो, उसको क्या बोलोगे आप, रिफ्लेक्सिव एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, जिसका मेजरमेंट इक्वल टू 180 डिग्री हो। ठीक है, ऐसे जैसे ये इनिशियल है, ये रे आपके पास, ये इधर चली गई रे, ये रे इधर चली गई। ठीक है, तो अगर अपोजिट रे हो तो वो एंगल कैसा फॉर्मेट करती है, स्ट्रेट एंगल, जिसका मेजरमेंट क्या होता है, 180 डिग्री। क्या होता है, 180 डिग्री। ओके,
ये हो गया आपके पास स्ट्रेट एंगल। उसके बाद होता है कंप्लीट एंगल। क्या होता है? कंप्लीट एंगल। ए एंगल हुज मेजरमेंट इज 360 डिग्री। ठीक है, कोई एंगल है आपके पास, ठीक है, ये आपके पास ये पूरा एंगल आपके पास क्या है? कंप्लीट एंगल है। क्या है? कंप्लीट एंगल। ये रह गई आपके पास ये एंगल। क्या होता है? कंप्लीट एंगल, जिसका मेजरमेंट क्या हो? 360 डिग्री हो। जिसका मेजरमेंट क्या हो? 360 डिग्री हो, उसको क्या बोलते हैं? कंप्लीट एंगल। क्लियर? ये आप पढ़ लेना, ठीक है। बाकी बातें हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, बाय, टेक केयर। और इसके लिए समय है, काफी दिन में वीडियो बनी, ठीक है। ओके बेटा, बाय, टेक केयर और अच्छे से स्टडी करो। बाय बेटा।